मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर चल रहे महाअभियान को लेकर वार्ड 17 गांधीनगर कटरहिया मोहल्ला में घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया गया, जहां सैकड़ों परिवार के लोगों ने एक ईंट देकर इस मुहिम का समर्थन किया है। अभियान के नेतृत्वकर्ता मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय के छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा, आगामी 8 सितंबर को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सीतामढ़ी जैसे दूर इलाकों के दूर दराज गांव से हम लोग ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और आम लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। हमारा मूलभूत अधिकार स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन आज स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है ये हम सभी से छुपा नहीं है। BMCH की क्या हालत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक पैरासिटामोल टैबलेट तक यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आम लोगों को अच्छे इलाज के लिए पटना या फिर बिहार के बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, जहां पर जीवन भर का कमाए एक झटके में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोगों से खींच लेते हैं। अगर एम्स का निर्माण होगा तो कम पैसा में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगा, यह लोगों से बताया जा रहा है। और हर घर से एक ईंट लेकर उस पर एम्स लिख 8 सितंबर के आंदोलन के लिए संग्रह किया जा रहा है। इस ईंट को 8 सितंबर को एम्स शिलान्यास के लिए ले जाया जाएगा। MSU के गोपाल चौधरी और अभिषेक कुमार झा ने कहा, वर्ष 2014 में गोरखपुर एम्स का घोषणा हुआ और 2018 से गोरखपुर एम्स लोगों को स्वास्थ्य सुविधा भी बहाल कर रहा है। इसी तरह से एम्स गुवाहाटी और एम्स विजयपुर इसके उदाहरण हैं। यहाँ तक कि दरभंगा एम्स की घोषणा के 2 वर्ष बाद 2017 में जिस देवघर और राजकोट में एम्स का निर्माण की घोषणा हुई, वहाँ मात्र 2 साल एवं 3 साल में एम्स का निर्माण कर चिकित्सा सेवा बहाल किया जा चुका है। और इधर दरभंगा एम्स की घोषणा के 6 साल बीत जाने के बावजूद इलाज की क्या बात करें, भवन निर्माण की क्या बात करें, यहाँ एक ईंट तक नहीं गिराना सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है। स्थानीय युवक विकास चौधरी ने कहा, सरकार चाहता है कि इसी योजना पर 2024 और 2025 का चुनाव लड़ा जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, जिस पर 2025 में भी वोट ले लिया जाएगा और फिर एम्स निर्माण 2029 लोकसभा चुनाव से पहले कर लोगों से वोट लेने का तैयारी किया जाएगा। लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा, आम लोग जागरूक हो चुके हैं। दरभंगा एम्स का निर्माण जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। MSU के अर्जुन कुमार दास ने कहा, 8 सितंबर को हम लोगों के द्वारा एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। हमारी मंशा है कि बिहार सरकार और केंद्र की सरकार की नजर एम्स निर्माण पर जाए। जिस तरह से राम मंदिर बनाने के लिए देश भर से ईंट संग्रह किया गया, उसी तरह से मिथिला क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए एम्स निर्माण हो, इसके लिए ईंट संग्रह किया जा रहा है। यह अपने आप में एक अनोखी पहल है। 9 अगस्त को कर्पूरी चौक से DM कार्यालय तक एम्स निर्माण को लेकर पैदल यात्रा भी निकाला जा रहा है, ताकि प्रशासन का इस ओर ध्यान जाए। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि दरभंगा एम्स का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। कोई भी नेता अगर वोट मांगने यहाँ आते हैं तो पहले एम्स का निर्माण करे, फिर चुनाव का प्रचार होगा। MSU के छात्र नेताओं ने कहा, अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग आगे और भी उग्र आंदोलन करेंगे और जब तक दरभंगा एम्स का निर्माण न हो जाए हम लोग इस आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। इस मौके पर एक ईंट देकर इस आंदोलन के समर्थन में भागीरथी देवी, राधा देवी, सीमा सिंह, नूतन ठाकुर, मीनू देवी, सुमित्रा देवी, रंजीत गुप्ता, सोमनी देवी, मोहम्मद सद्दाम आदि लोगों ने कहा, हम छात्र संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ हैं और 8 सितंबर को होने वाले शिलान्यास में हम लोग भी मौजूद रहेंगे और जब तक एम्स निर्माण नहीं हो जाता तब तक इनके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर इन लोगों के साथ रहेंगे। इस मौके पर राजीव कुमार राय, अमर दास, बैजूदास मुन्ना, रवि श्रीवास्तव, राजा गुप्ता, रामबाबू दास, विक्की कुमार, नरेश कुमार, लालबाबू चौधरी, रोशन कुमार, रामप्रसाद राय, लक्ष्मी देवी, रीना कुमारी, किंजल कुमारी, माला देवी, दीपक दास आदि लोग भी मौजूद रहे।
क्या कार्यक्रम किए हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग दरभंगा एम्स बनाने को लेकर ईंट संग्रह करने का काम किए। वार्ड 17 गांधीनगर कठरैया मोहल्ला में हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों से एक ईंट मांगा है और मांग कर रहे हैं कि जो दरभंगा एम्स का शिलान्यास जो दरभंगा एम्स की घोषणा 2015 में हुआ था, लेकिन आज तक यहाँ एक ईंट भी नहीं गिरना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। हम लोग लगातार पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि घर घर जाकर हम लोग ईंट मांगने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने गांधीनगर में भी, कठरैया में भी ईंट संग्रह करने का काम किया है और लोगों से एक ईंट मांगा है एम्स के नाम पर। जिस तरीक़ा से राम मंदिर बनाने के लिए बहुत संगठन ने ईंट कलेक्शन करने का काम किया था, जो सरकार को दिखाने का मकसद था कि सरकार मंदिर को बनाए, उसी तरीक़ा से हम लोगों का मकसद है ईंट संग्रह करके कि हम लोगों का जो एम्स है, जो हम लोगों की बुनियादी सुविधा है एम्स है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। इसको लेकर हम लोग लगातार ईंट संग्रह करने का काम कर रहे हैं और 8 सितंबर को हम लोग कर्पूरी चौक पर, जहां पर एम्स का निर्माण होना है, उसी जगह पर आकर हम लोग छात्र संगठन के साथ सैकड़ों हजारों लोगों के साथ आकर यहाँ पर खुद से शिलान्यास करने का काम करेंगे और सरकार को, बिहार सरकार और केंद्र की सरकार को एकदम स्पष्ट बताएंगे कि हम लोग रुके नहीं हैं, थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। अगर हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं होगा तो आगे हम लोग और भी उग्र आंदोलन करेंगे। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।